मानसी ने नव्या को रेडी किया और फिर आईने के सामने से हटते हुए बोली, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। काश मैं भी तुम्हारे जितनी खूबसूरत होती। मानसी की बात सुनकर नव्या बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत हो। मानसी उसकी बात पर स्माइल कर देती है। तभी नव्या को अंगद का कॉल आता है। जैसे ही नव्या ने अंगद का नाम अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो उसका चेहरा खिल गया। मानसी ने भी अंगद का नाम पढ़ लिया था। वो नव्या के कंधे दबाते हुए बोली, ओके, तो तुम्हारे होने वाले साजन जी का कॉल आ गया है, तुम बात करो, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे भी तो रेडी होना है। नव्या ने शर्मा कर अपनी गर्दन हिला दी। वही मानसी उसे देखकर मुस्कुरा देती है और उसकी चुनरी को सही से करते हुए अपने मन में बोली, अभी तुम जितना खुश हो, 2 घंटे बाद तुम उससे भी ज्यादा रोने वाली हो। अब आगे। नव्या अंगद से बात करने के बाद वॉशरूम में जाती है। तभी माया ने उसके रूम को बाहर से लॉक कर दिया। नव्या वॉशरूम से बाहर आई और वापस आकर अपने आप को निहारने लगी। वो कब से वहीं पर बैठी थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि काफी वक्त हो गया है। उसने अपने कदम डोर की तरफ बढ़ा दिए। वो बोली, न जाने नीचे क्या हो रहा होगा, शायद अंगद भी आ गए होंगे, मुझे भी उन्हें देखना है। सोचते हुए जैसे ही नव्या ने डोर ओपन करने की कोशिश की तभी उसे एहसास होता है कि डोर बाहर से लॉक है। यह देखकर नव्या हैरान हो जाती है। उसने जोर जोर से डोर को खटखटाना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी, हेलो, कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नव्या ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे बाहर जा ही नहीं रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो कुछ ही देर में इंगेजमेंट मुहूर्त भी होने वाला था। मैं तो यहाँ पर बंद हो गई, किसी ने मुझे बंद कर दिया। इंगेजमेंट का टाइम भी होने वाला है, मुझे मानसी को कॉल करना चाहिए। कहते हुए नव्या ने अपना मोबाइल उठाया और हड़बड़ाकर मानसी को कॉल लगाती है, लेकिन मानसी ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। यह देखकर नव्या परेशान हो गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने दोबारा डोर के पास आकर डोर को जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। तभी मानसी अपने रूम से निकलकर डोर के पास से गुजरती है। उसने नव्या के रूम के डोर को हिलते हुए देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। मानसी ने मुस्कुराते हुए नव्या के रूम की तरफ देखते हुए कहा, थोड़ी देर में तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगी, तब तक तुम यहीं रहो और तुम्हारे ना होने वाले पति को मेरा होते हुए देखा। नव्या अग्निहोत्री। मानसी वहां से चली गई। वहीं नव्या पागलों की तरह डोर को पीटती रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसने अपना मोबाइल उठाया और अंगद को कॉल किया, पर अफसोस कि अंगद ने भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। उसने घर के हर एक फैमिली मेंबर को एक के बाद एक कॉल करने लगी, लेकिन कोई भी उसके कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। नव्या खिड़की के पास आई और वहां से बाहर किसी को बुलाने का रास्ता देखने लगी, लेकिन नव्या भूल गई थी कि उसकी रूम की खिड़की काफी टाइम से लॉक है और उसका लॉक खराब हो चुका है। नव्या को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने आप से बोली, सगाई का टाइम हो गया है, कोई मुझे लेने क्यों नहीं आ रहा? वो कहाँ है? आखिर उसे तो आना चाहिए। वो बेहद परेशान हो गई। वो इतनी परेशान हो गई कि उसने अचानक अपना सिर पकड़ लिया। उसके सिर में बेहद तेज दर्द होने लगता है, उसकी आंखें लाल होने लगती है और सिर चक्कर आने लगता है। ये नव्या के पैनिक अटैक के सिग्नल थे। वो अचानक से अपनी गर्दन टेढ़ी करके चिल्लाने लगती है। उसके हाथ पैर जोर जोर से हिल रहे थे और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। नहीं, 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 नो, नहीं मॉम, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नो डैड, नो। नव्या ने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज रूम के बाहर नहीं जा सकती थी। वो पैनिक अटैक आने पर बिल्कुल पागल हो जाती थी। तभी उसने अपने आसपास रखी हुई सारी चीजों को यहाँ से वहां फेंकना शुरू कर दिया और एक एक करके सभी चीजों को तोड़ने लगी। कॉस्मेटिक का सामान उसने नीचे फेंक दिया और वही रखी हुई चेयर को उठाकर कुछ बड़े से आईने पर मार देती है। नव्या जब भी डिप्रेस होती तब उसे पैनिक अटैक आया करते थे और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वही उसकी आंखों के सामने घूमने लगता था। नव्या के लिए आज उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन था, लेकिन अचानक से उसके साथ यह सब होना। नव्या अब अपने आप में नहीं थी। वही टेबल लैंप के पास में कुछ मोमबत्ती रखी हुई थी। उसने अपने पैनिक अटैक में उनके हैंडल्स को उठाकर बेड पर फेंक दिया। अचानक बेड पर आग लग गई और देखते ही देखते आग बढ़ने लगती है, लेकिन नव्या को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वही आग को देखकर नव्या का पैनिक अटैक और भी बढ़ने लगता है। नव्या ने अपना सिर जोर से पकड़ लिया और अगले ही पल फ्लोर पर गिरकर बेहोश हो गई। वही बेड पर लगी हुई आग और भी ज्यादा फैलने लगती है। धीरे धीरे रूम में हर एक चीज जलने लगती है। दूसरी तरफ नव्या इस आग में धधकने वाली था कि तभी नव्या की आंखें खुलती है और जैसे ही उसने आंख खोली तो इस वक्त वो एक अनजान जगह पर थी, जहां नव्या एक ऊंचे से पहाड़ पर पड़ी थी और उसके आसपास ज्वालामुखी की आग जल रही थी। गर्म लावे के धधकने की आवाज उसके कानों में सुनाई देने लगती है। नव्या ने अपने आस पास देखा और उठकर खड़ी हो गई। वो अपने सिर को पकड़ लेती है,
पर उसे एहसास हुआ कि अब उसके सिर में दर्द नहीं हो रहा है और इस वक्त वो बिल्कुल ठीक थी। पर वो कहाँ थी, यही उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घूम कर देखा, तभी उसे एक आवाज आती है, नव्या। किसी ने उसका नाम पुकारा। नव्या ने जैसे ही पलटकर देखा तो वो हैरान हो गई। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जो कल रात उसे होटल के बाहर सड़क पर दिखाई दी थी। वो एक अनजान लड़की को अपने सामने देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। वही उस लड़की ने नव्या को मुस्कुराते हुए देखा। उसने भी नव्या की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। नव्या उसके कपड़े देखकर और भी ज्यादा हक्की बक्की हो जाती है। उसने पहले अपने शरीर को छूकर देखा और फिर उस लड़की की तरफ देखने लगी। लड़की धीरे धीरे चलकर नव्या के पास आती है और नव्या के सामने आकर खड़ी हो जाती है। नव्या उसकी तरफ देखकर घबराते और हड़बड़ाते हुए बोली, कौन कौन हो तुम और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, तुम मरने वाली थी, मैंने तुम्हें बचा लिया है। अभी तुम एक अलग दुनिया में हो, लेकिन तुम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती हो। वहीं नव्या उसकी बात सुनकर हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। नव्या के चेहरे पर आश्चर्यचकित कर देने वाले भाव थे। नव्या बोली, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? मुझे यहाँ से जाना है और मुझे अंगद से सगाई करनी है। तभी उस लड़की के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। उसने नव्या के हाथ को पकड़ लिया और बोली, तुम्हारी सगाई अंगद से नहीं सकती है, वो तुमसे कभी भी सगाई नहीं करेगा। अंगद और मानसी ने मिलकर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है और आज अंगद की सगाई मानसी से होने जा रही है। ये सुनते ही नव्या को गुस्सा आ गया। उसने लड़की के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? मैं नहीं मानती यह सब बात। अंगद मुझे बहुत प्यार करता है और मेरे अलावा किसी से सगाई नहीं कर सकता। मानसी भी मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती है। वो लड़की नव्या को देखते हुए बोली, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत किया है और अब मैं उस गलत को सुधारना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुमसे यहाँ सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जिससे मैं बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने उसे धोखा दिया। वहीं नव्या इस वक्त उसकी बातें सुनकर परेशान हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तो फिर तुम मुझे यह सब क्यों बता रही हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? मुझे वापस जाना है और अंगद से सगाई करनी है। मुझे मेरे घर पर छोड़ दो, क्योंकि अब तुम ही हो जो किसी की जिंदगी को सही जगह पर ला सकती हो, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को मना मत करना। वो लड़की बोली। तभी नव्या, जो कि काफी फ्रस्ट्रेटेड थी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाते हुए कहा, मुझे वापस जाना है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनी है। नव्या ने अगले ही पल जैसे ही अपनी आंखें खोली तो अब वो अपने रूम में थी और फ्लोर पर पड़ी हुई थी। आस पास की सारी आग शांत हो चुकी थी। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन इस वक्त उसे वो लड़की दोबारा दिखाई नहीं देती है। नव्या ने अपने आप को देखा तो वो भी बिल्कुल ठीक थी और उसका रूम भी बिल्कुल ठीक था। नव्या फ्लोर से उठकर बैठ गई। उसने अपने आप से कहा, क्या यह सब एक सपना था? लेकिन वो ये सब सोचती तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। उसने देखा कि सगाई का मुहूर्त ही चल रहा था। ये देखकर नव्या के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वही उसने जैसे ही डोर पर हाथ लगाई तो डोर पहले से ही ओपन ही था। नव्या बिना किसी देरी के अपना लहंगा संभालते हुए रूम से बाहर की तरफ निकल जाती है। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सामने का नजारा देखकर नव्या शॉक्ड रह जाती है। मानसी और अंगद एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज कर रहे थे। नव्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके कदम कांपने लगे। वो उन दोनों के पास आती है और स्टेज के पास रुकते हुए बोली, अंगद, मानसी, तुम दोनों। नव्या की आवाज से पता चल रहा था कि उसका गला भारी हो चुका है और उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वहीं नव्या की आवाज सुनकर सभी लोगों ने उसकी तरफ देखा। वहीं नव्या को अपने सामने देखकर मानसी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नव्या ने मानसी की तरफ कदम बढ़ा दिए और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। नव्या के इस थप्पड़ से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं माया और ऋषभ जी भी नव्या की इस हरकत पर दंग हो जाते हैं। माया नव्या को करने के लिए जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है, तभी कुछ सोचकर उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? मानसी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और अंगद, तुम्हें तो मैंने सब कुछ माना था। नव्या रोते हुए और गुस्से से बोली। तभी अंगद ने मानसी को अपनी तरफ खींच लिया और नव्या के सामने आ गया। नव्या ने अंगद का कॉलर पकड़ लिया और उसे झकझोरते हुए बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना था, फिर तुमने मेरे दिल के साथ इतना गलत कैसे कर लिया? अंगद सभी अंगद ने उसके दोनों हाथों को अपने आप से अलग किया और नव्या को धक्का दे मारता है, जिसकी वजह से नव्या वहीं गिर जाती है। सभी लोग यह तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे आकर कुछ बोल सके। अंगद ने नव्या को जलील करते हुए कहा,
मेरे गिरेबान में हाथ लगाने से पहले तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे पास आकर ऐसा क्या है जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसी बेवकूफ लड़की मेरी पत्नी बन सकती है? अपना स्टैंडर्ड देखा है तुमने? बिल्कुल बेवकूफ लगती हो। नव्या आंसुओं से भरी आंखों से अंगद को देखने लगती है। तुम दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आखिर क्यों? नव्या ने रोते हुए कहा। अंगद बेरुखी से कहा, मुझे तुम्हारी अब कोई भी नीड नहीं है और मैं तुमसे नहीं, मानसी से प्यार करता हूँ, इसलिए सिर्फ मानसी ही मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है, तुम नहीं। नव्या ने जैसे ही यह सब सुना उसका दिल टूट चुका था। अब उसके पास होने को कुछ नहीं था और उसके सारे सपने, उसकी सारी खुशियां खत्म हो चुकी थी। आखिर नव्या कैसे निकलेगी इन सभी साजिशों के जाल से? और कौन थी वो लड़की? क्या उस लड़की का शार्विल से कोई कनेक्शन है? जानने के लिए लिस्टिंग ऑन